क्या आपने कभी सोचा है कि मनुष्य का भाग्य कब और कैसे लिखा जाता है? क्या यह जन्म से पहले तय होता है या हमारे कर्म इसे बदल सकते हैं? अगर सब कुछ पहले से तय है तो मेहनत करने का क्या लाभ? गरुड़ पुराण में इस प्रश्न का रहस्य छिपा हुआ है जो हमारे जीवन को सही दिशा दिखा सकता है। आज की यह कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक रहस्योद्घाटन है जो आपको अपने जीवन के सबसे बड़े सवालों का उत्तर देगा। इसे अंत तक जरूर सुने क्योंकि इस ज्ञान को जानने के बाद आप अपने जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं। अमरलोक में भगवान विष्णु के परम भक्त और वाहन गरुड़ को एक प्रश्न ने बेचैन कर रखा था। वह दिन रात सोचते रहते, क्या इंसान का भाग्य पहले से तय होता है या वह अपने कर्मों से इसे बदल सकता है? आखिर अगर भाग्य पहले से लिखा है तो क्यों कुछ लोग गरीबी में जन्म लेते हैं और कुछ राजाओं के घर? क्यों कुछ लोग मेहनत करके अमीर बन जाते हैं और कुछ लोग सब कुछ गंवा देते हैं? इन प्रश्नों ने गरुड़ को इतना बेचैन कर दिया कि उन्होंने सीधे भगवान विष्णु से उत्तर मांगने का निश्चय किया। एक दिन जब भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग पर विराजमान थे, गरुड़ उनके पास पहुंचे और बोले, प्रभु, मुझे एक गूढ़ प्रश्न का उत्तर चाहिए। क्या मनुष्य का भाग्य पहले से लिखा जाता है? अगर हां, तो कब और कैसे? भगवान विष्णु मुस्कुराए, मानो उन्हें गरुड़ की जिज्ञासा पहले से ही पता थी। उन्होंने कहा, गरुड़, यह प्रश्न जितना सरल दिखता है उतना ही गहरा है, लेकिन इसका उत्तर तुम्हें मिलेगा क्योंकि तुम केवल ज्ञान के लिए नहीं बल्कि सत्य की खोज में आए हो। गरुड़ ध्यान से सुनने लगे और भगवान विष्णु ने एक गूढ़ रहस्य प्रकट करना शुरू किया। भगवान विष्णु बोले, जब कोई जीव नया जन्म लेता है तब यमराज के सेवक चित्रगुप्त उसके पिछले जन्मों के कर्मों को देखते हैं। उसी आधार पर उसकी नई यात्रा तय होती है। जब वह मां के गर्भ में होता है तब उसके भाग्य की रचना होती है। गरुड़ चौंक गए, मतलब जन्म से पहले ही भाग्य तय हो जाता है? भगवान विष्णु बोले, हां, लेकिन यह केवल प्रारब्ध है, यानी पुरानी जिंदगी का फल। लेकिन कर्म, जिसे क्रियामान कर्म कहते हैं, उसे बदल भी सकते हैं। गरुड़ ने पूछा, तो क्या इसका मतलब यह है कि हर इंसान अपनी तकदीर खुद बदल सकता है? भगवान विष्णु बोले, बिल्कुल। अगर कोई व्यक्ति अच्छा कर्म करता है तो उसका भाग्य भी बदल सकता है, लेकिन अगर वह आलसी, लालची और अहंकारी बन जाता है तो उसका भाग्य उसे दुखों की ओर ले जाता है। गरुड़ अब और भी उत्सुक हो गए। उन्होंने पूछा, लेकिन प्रभु, कोई भी इंसान कैसे जाने कि उसका भाग्य क्या लिखा गया है? भगवान विष्णु ने मुस्कुराकर कहा, भाग्य को जानने का सबसे सरल तरीका है, अपने जीवन को देखो। अगर आज तुम्हारे जीवन में संघर्ष है तो यह तुम्हारे पुराने कर्मों का परिणाम है, और अगर तुम आज अच्छे कर्म करोगे तो भविष्य का भाग्य बदल सकता है। गरुड़ ने सिर झुका लिया। वे अब समझ चुके थे कि भाग्य केवल एक प्रारंभिक रेखा है जिसे कर्मों से नया मोड़ दिया जा सकता है। भगवान विष्णु ने आगे कहा, भाग्य को बदलने के 3 नियम हैं। 1. अच्छे कर्म। हर सुबह यह तय करो कि आज तुम कोई ऐसा काम करोगे जिससे किसी और का भला हो। यह धीरे धीरे तुम्हारा भाग्य बदल देगा। 2. धैर्य और विश्वास। अगर आज जीवन में कठिनाइयां हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि कल भी ऐसा ही रहेगा। जो मेहनत करता है उसका भाग्य बदल सकता है। 3. ज्ञान और सत्संग। जो लोग हमेशा सीखते हैं और सत्संग, अच्छी संगति में रहते हैं, वे गलत फैसलों से बचते हैं और सही कर्म करके अपना भाग्य खुद लिखते हैं। गरुड़ ने यह सुनकर सिर झुका लिया और बोले, प्रभु, अब मुझे सब समझ आ गया। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, गरुड़, हमेशा याद रखना, भाग्य केवल लिखने से नहीं बनता, कर्मों से आकार लेता है। जो जागरूक है वह अपनी तकदीर खुद लिखता है। भगवान विष्णु की यह सीख आज भी हमारे जीवन में पूरी तरह लागू होती है। अगर आप सोचते हैं कि सब कुछ पहले से तय है और आप कुछ नहीं कर सकते, तो यह गलत सोच है। अगर आप आज मेहनत करेंगे तो आपका भविष्य वैसा ही बनेगा जैसा आप चाहते हैं। सफलता और असफलता हमारे अपने कर्मों पर निर्भर करती है, किसी और पर नहीं। अगर आपको यह कहानी ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट में अपने विचार बताएं और चैनल प्रिंस ज्ञान भक्ति को सब्सक्राइब करना न भूलें।
इस ज्ञान को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस गूढ़ सत्य को समझ सकें और अपने भाग्य को खुद गढ़ सकें।